स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हुए आप अपने पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट की आपकी कोई पिक्चर पड़ी है पुरानी, तो उसे आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसके अंदर स्क्रैचेस आ गए हैं या इस तरह के कोई डॉट्स बन गए हैं तो आप उन्हें ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, ऑलवेज न्यू लेयर ले लेनी है, बैकग्राउंड लेयर पे काम नहीं करना। न्यू लेयर ले ली। अब ब्रश का साइज़ मैं यहाँ से ज़्यादा कर रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट से। यहाँ से भी जाके आप ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हार्डनेस इसकी सेट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने आल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल कलेक्ट करना होता है। ठीक है, हम यहाँ से सैंपल फॉर एग्जांपल बालों का ले लेते हैं। यहाँ से आल्ट का बटन प्रेस करके माउस की व्हील से मैं जूम कर रहा हूँ और इस स्पॉट को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये ब्रश का साइज़ ज़्यादा है, इसे कम कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा वो स्पॉट गायब हो गया। अब अगर इस ब्लैक स्पॉट को आपने ख़त्म करना है तो आपने अगेन आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ से सैंपल लेना है और इस पे ला के सिंपल क्लिक कर देना है। ये जो आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, ये होता है कि यहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किया और यहाँ पे ला के छोड़ दिया। इसी तरह आप सिंपल क्लिक करते जाएंगे और आपने इस आल्ट का बटन प्रेस करना है और सैंपल लेना है और इसे ठीक करते जाना है। जहाँ से भी आप ठीक करना चाह रहे हैं उसके नियर बाय आपने सैंपल ले लेना है और उसे ठीक करते जाना है। ये देखें, जिस तरह ये एक वाइट स्पॉट है, हम यहाँ से आल्ट का बटन प्रेस किया और सैंपल कलेक्ट किया और यहाँ पे ला के हमने उसको पेस्ट कर दिया। जस्ट आपने क्लिक किया और हमारा सैंपल पेस्ट हो गया। वैसे आप मज़ीद डीपली भी कर सकते हैं, ये तो मैं क्विकली कर रहा हूँ, ज़रा आपको बस मेथड समझा रहा हूँ कि आपने आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है और क्लिक करते जाना है। करते जाएंगे तो ये रिपेयर होती जाएगी। इस तरह से आप किसी भी पुरानी इमेज को इजीली हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करते हुए रिपेयर कर सकते हैं। अब ये पैटर्न का भी ऑप्शन है हमारे पास और सैंपल का। अगर आप सैंपल पे रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सैंपल आल्ट का बटन प्रेस करके लिया है उसे ही आप जहाँ भी पेस्ट करेंगे वहाँ आप पेस्ट करना चाहिए। आपने ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, क्योंकि जहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किया है ये प्लस का निशान उधर ही रहता है। अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये देखें, जहाँ पे आपने सैंपल लेना है उधर करीब तरीन जगह का आपने इसलिए सैंपल ले लेना और उसे रिपेयर करते जाना है। यहाँ का सैंपल लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब अगर आप पैटर्न पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ हमारे पास पैटर्न्स हैं, 2-3 किस्म के, ट्रीज़ के हैं, ग्रास के हैं। आप इन पैटर्न को सिलेक्ट करके फिर आप सैंपल पेस्ट करते हैं तो वो वाला पैटर्न यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी आपको ज़रूरत पड़े इन पैटर्न्स को यूज़ करने की तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आपने सैंपल पे ही रखना है। मोड आपने नॉर्मल पे रखना है। मैंने आपको बताया था कि अगर डार्कन सेलेक्ट करेंगे तो वो वाइट वाले हिस्से पे काम करता है और अगर लाइटन सेलेक्ट करेंगे तो वो डार्क वाले हिस्से पे काम करेगा। ठीक है, तो आप फ़िलहाल इसका मोड नॉर्मल ही रखें, ज़्यादा झंझटों में ना पड़ें अभी आप। ठीक है, ठीक हो गया। कंट्रोल जी करता हूँ। अब ये देखें, ये इमेज इस तरह की, अब जो ही मैं इसे ऑफ करता हूँ तो ये सारे वो स्पॉट वापस आ जाते हैं। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने डीपली कर लेना है। ये प्रैक्टिस इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब इससे आप क्रैक्स वगैरह भी रिमूव कर सकते हैं। मैं एक इमेज लेके आता हूँ। ये एक मैंने पिक्चर लाया हूँ मैं, इसकी भी हम ये जो स्क्रैचेस हैं ये दीवारों के अंदर भी होते हैं और हमारी जो पुरानी तस्वीरें हैं उनके अंदर भी इसी तरह के स्क्रैचेस होते हैं। तो मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ कि किस तरह आप हीलिंग टूल को यूज़ करते हुए इन्हें फिल कर सकते हैं। हमने एक न्यू लेयर ले लेनी है इसके ऊपर और अब हमने लेना है, यहाँ से सैंपल ले लें या किसी और जगह से ले लें और इसे फिल करना शुरू कर दें। आपने क्या करना है, सैंपल ध्यान से लेना है कि, और वो प्लस वाले निशान का भी ध्यान रखना है कि वो कहाँ पे मूव कर रहा है। अब अगेन हम यहाँ से सैंपल आल्ट प्रेस करके लेते हैं और यहाँ पे फिल कर देते हैं। आप अगर क्लिक करते जाएंगे तो वो उसी जगह पे रहेगा, अगर आप ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो वो भी ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह स्क्रैचेस आप किसी भी चीज़ के, आपकी फ़ोटो पे हैं या आपकी पिक्चर के पीछे कोई दीवार है उसके अंदर स्क्रैचेस, आप उन्हें बआसानी फिल कर सकते हैं। ठीक है,
ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से सैंपल लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरह आप हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करके स्क्रैचेस फिल कर सकते हैं। अब ये लेयर में जो ही ऑफ करता हूँ तो ये इस तरह की पिक्चर है, और जब ऑन करता हूँ तो हमने ये स्क्रैचेस फिल कर दिए। आप सैंपल उठा सकते हैं और उन्हें इजीली प्लेस कर सकते हैं। ये हीलिंग ब्रश टूल था। अभी एक और इमेज है मेरे पास। अब इसमें देखें कि बाज़ दफ़ा जब हम तस्वीर बनाते हैं तो हमारा साया आ जाता है, तो हम उसे भी रिमूव कर सकते हैं। ब्रश का साइज़ मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस एरिया का हम सैंपल ले लेंगे। लेकिन वो ये देखें, वो कह रहा है कि आप इस पे काम नहीं कर सकते क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है। ठीक है, और आपने सैंपल भी सेलेक्ट नहीं किया, तो हम एक न्यू लेयर लेंगे पहले, उसके अंदर हम काम करेंगे। यहाँ पे ऑल्ट का बटन प्रेस किया और इस जगह का हमने ले लिया सैंपल, और उस सैंपल को यहाँ पे ला के हमने पेस्ट करना शुरू कर दिया। आप इस तरह से ड्रैग करते जाएंगे या आप क्लिक करते जाएंगे तो ये सैंपल यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने माउस का बटन प्रेस करके रखा है, तो आप बआसानी इस चीज़ को ड्रैग कर सकते हैं। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं ऑल्ट प्रेस करके इस चीज़ का सैंपल लेता हूँ। यहाँ से मैंने सैंपल लिया, कंट्रोल जी कर दूँ, ऑल्ट का बटन प्रेस करें और यहाँ से सैंपल ले लें। अब ये हमारा सैंपल हो गया। अगर आप इस टूल को ये देखें मूव करते जाते हैं तो आप इससे पूरी की पूरी पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। तो इससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका यूज़ किस तरह करते हैं। ठीक है, ये देखें पूरी की पूरी पिक्चर भी ड्रा कर देता है। तो ये था हमारा हीलिंग ब्रश टूल। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा।